लेकिन दोस्तों इस व्लॉग के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा की। इस व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे कि इंडियन कैप्टन जो रोहित शर्मा आ रहे हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ उनके अंदर आ रही हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी टीम को लीड किया जी। लीडिंग रन गेटर्स आ रहे हैं, उसके बाद उनकी ब्रिलियंस की बात करेंगे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हर चीज़ जो कि एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। रोहित शर्मा उसको वो अच्छा पोर्ट्रे कर रहे हैं। अगर हम देखें तो इंडिया की तरफ से जो सबसे हाईएस्ट स्कोरर आ रहे हैं वो रोहित शर्मा आ रहे हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बना रखे हैं जी। इस T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर उनकी जो परफॉर्म आ रही है, धाकड़ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। खा वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनकी जो ब्रिलियंट इनिंग्स आ रही हो, खा उनकी जो ब्रिलियंट 50 आ रही हो। वर्ल्ड कप का जो ओपनिंग मैच आ रहा था इंडिया का, 52 रन बनाए थे उन्होंने जी आयरलैंड के अगेंस्ट 37 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट 13 रन किए हैं। उसके बाद जी अगर हम बात करें बांग्लादेश के अगेंस्ट, उन्होंने 11 बॉल्स के ऊपर 23 रन किए हैं। सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहे हैं जी वो। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 92 रन किए थे 41 बॉल्स के ऊपर, और चौकों की बरसात कर दी थी उन्होंने जी। इंग्लैंड के अगेंस्ट कल जो है वो सेमीफाइनल के अंदर 57 रन किए हैं जी उन्होंने 39 बॉल्स के ऊपर। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अभी तक वो दिखाई दे रहे हैं जी। लीडिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो लीडिंग रन गेटर आ रहे हैं, हाईएस्ट स्कोरर आ रहे हैं जी इस टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर जो रोहित शर्मा आ रहे हैं इंडिया की तरफ से। दूसरी उनकी जो आ रहे हैं कि अभी तक अनबीटन आ रहे हैं, यानी कि वो कैप्टन जो कि अभी तक हारा ही नहीं है, यानी किसी मैच के अंदर भी नहीं हारा। एडम मार्करम हो जाए या फिर रोहित शर्मा, ये अभी तक कोई मैच नहीं हारे। बाकी सारी टीम जो है वो कोई ना कोई मैच हारी हुई है। और सेमीफाइनल जैसा जो एक बड़ा मैच आ रहा था और इंग्लैंड के अगेंस्ट जो कि 2022 में इंडिया की टीम हारी भी हुई थी, 2024 के में जैसे ही वो दोनों टीम आमने सामने आती हैं तो जो रोहित शर्मा है उनकी तरफ से एक एग्रेसिव मूड ही नज़र आता है। वो सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें कोई यानी कि इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि मैं अगर कोई 10-12 बॉल्स खेल के पहले वो स्लो खेलूं, उसके बाद फिर अगर वो बल्ले पे बॉल आ रहा है तो उसको फिर खेलूं, छक्का चौके के लिए जाऊं। सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने 57 रन किए उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट। और अगर हम बात करें जी 50 की उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 92 रन किए उन्होंने 41 बॉल्स के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ के रख दी। अगर ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत जाता तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेमीफाइनल के अंदर आ जाना था और दोबारा फिर दर्द सर बन सकता था इंडिया के लिए, क्योंकि उनको साउथ अफ्रीका को हराना ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ ना मुश्किल काम नहीं था। दोबारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हो सकता था, लेकिन इंडिया ने सुपर 8 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही अच्छी मार मारी और अफगानिस्तान ने भी उनको हराया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो सुपर 8 से बाहर हो जाती है और इंडिया जो है वो अभी तक अनबीटन आ रहा है। अगर हम बात करें उनकी ब्रिलियंस की, तो उनकी अगर दूर अंदेशी की बात करें तो वो ये है कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्पिनर रखा। सारी जो टीम्स आ रही थी वो पेसर के ज़्यादा प्रेफर कर रही थी, लेकिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाया ओवरऑल। अक्षर पटेल उन्होंने खिलाया जी, उसके बाद रविंद्र जडेजा खिलाया, कुलदीप यादव को वो खिलाते रहे, यूजी चहल को भी साथ में लेके आए। तो एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेके आए और उनकी इस ब्रिलियंस का आइडिया आपको सेमीफाइनल जो इंग्लैंड के अगेंस्ट है वहाँ पे आपको आइडिया होता है कि उन्होंने किस तरह से उसको यूटिलाइज़ किया। उन्होंने 3 स्पिनर के साथ वो उतरे मैदान के अंदर, उन्होंने वक्त डाल के रख दिया। इंग्लैंड की टीम को समझ नहीं आ रही थी, बॉल जो एक एक गज यानी कि वो स्पिन हो रहा था। कुलदीप यादव हो जाए, उन्होंने 3 विकेट चटकाए। उसके बाद अक्षर पटेल हो जाए, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई इस ट्रैक के ऊपर। रविंद्र जडेजा जो कि उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई। तो 3 स्पिनर्स बॉलर का उनको इंडिया को एडवांटेज मिला और सेमीफाइनल के अंदर उन्होंने इंग्लैंड की टीम को 103 रन के ऊपर ढेर कर दिया और 68 रन से ये जो सेमीफाइनल है वो जीत लिया है। 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसके अंदर इंग्लैंड की टीम ने सेमीफाइनल के अंदर इंडिया की टीम को हराया था और उसका बदला इंडिया की टीम ने ले लिया। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो कैप्टन आ रहा होता है उसकी जो एक दूरअंदेशी कह लें आप, या उनका जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो आ रहा है, उसी की वजह से जो इंडिया की टीम है यहाँ तक पहुँची है। एक एग्रेसिव मोड है उनका, उन्होंने आते आके यानी कि हिटिंग करनी होती है। साथ में पीछे कोई भी हो, सूर्य कुमार यादव आ जाए, हार्दिक पांड्या आ जाए, ऋषभ पंत आ जाए, शिवम दुबे आ जाए, तो हर प्लेयर जो आपको एक सेल्फलेस क्रिकेट यानी कि खेलता वो दिखाई देता है। कोई किसी को भी पर्सनल माइलस्टोन की यानी कि कोई फिक्र नहीं है, सारे जो है वो टीम प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव भी 47 रन से उसके बाद उन्होंने 6 के लिए यानी कि गए हैं जी। हालांकि वहाँ पे 3 रन वो यानी कि ले सकते थे क्योंकि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, वहाँ पे 50 यानी कि उनकी भी हो सकती थी, लेकिन सेल्फलेस क्रिकेट खेली उन्होंने भी आते यानी कि क्योंकि टीम की रिक्वायरमेंट थी कि वहाँ पे आप थोड़ा तेज़ खेलें ताकि जो टारगेट है वो 180 190 तक चले जाए। 172 का टारगेट बनता है क्योंकि जैसे रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव आउट होते हैं उसके बाद थोड़ा सा जो रन रेट है वो डाउन हो जाता है। उसके बाद हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल आगे को 6 लगाते हैं और 172 तक पहुँचाते हैं।
और इंग्लैंड की टीम जो है वो आते ही आके यानी कि रेत की दीवार साबित होती है। इनकी जो बैटिंग लाइन है 103 के ऊपर सारे ऑल आउट हो जाते हैं, तो इस तरह से इंडिया जीत जाती है। इस सारे जो सिनेरियो जिसमें यानी कि अभी तक इंडिया की टीम है फाइनल के अंदर पहुंची है और सेमीफाइनल के अंदर रोहित शर्मा आपको रोते हुए भी नजर आए। एक 37 टू 38 ईयर्स का जो मर्द है उसकी आंखों के अंदर जो आंसू है वो एक इमोशनल मोमेंट थे जो कि कैमरा के अंदर कैच हुए, जो उसके बाद कोहली ने जाकर उनको हक किया और उनको यानी कि थपथपाया, यानी कि एक इमोशनल मोमेंट्स आ रहे थे और नो डाउट आने भी चाहिए। उन्होंने बहुत ही अच्छा यानी कि परफॉर्म किया है, उनकी कैप्टेंसी बहुत अच्छी रही थ्रू आउट द यानी कि वर्ल्ड कप और उन्होंने अपनी टीम को फाइनल के अंदर पहुंचाया। 2023 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल उन्होंने खेला है और ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे जीत गया था, तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि जो इंडिया की टीम है वो जीत जाएगी साउथ अफ्रीकन टीम से। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी कैसी रही है? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर अपनी राय दीजिएगा। मजीद क्रिकेट अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज MWM स्पोर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि क्रिकेट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।